डीएचए गंधारा के हवाले से लोगों की क्यूरी ये होती है कि डीएचए गंधारा की जो मास्टर प्लानिंग है वो किस लेवल की होगी और डीएचए गंधारा के अंदर जो एमिनिटीज़ हैं वो किस लेवल की होंगी। आया कि हम जब डीएचए गंधारा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कितनी फ्रूटफुल है और रिटर्न में हमें अगर हम अपनी रेजिडेंस के लिए वहाँ पर प्लॉट्स ख़रीदते हैं तो हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो मिलने जा रही। सो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में हम इस पर ज़रा तफसील से बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम आतिफ रियाज शाहिद है और आप तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। डीएचए गंधारा के हवाले से आज हम ये वीडियो कर रहे हैं और इसके अंदर हम बात करेंगे डीएचए गंधारा के अंदर जितनी भी एमिनिटीज़ हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि डीएचए गंधारा में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर जो एमिनिटीज़ ऑफ़र होने जा रही हैं हम ज़रा उसके ऊपर ज़रा तफसीली बात कर लें ताकि आपको ये पता चले कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किस लेवल का है। जब हम अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये बात करते हैं कि डीएचए गंधारा जो है वो मदर ऑफ ऑल डीएचए होगा, तो इसके अंदर कितनी सदाकत है और ये बात कितनी सच है, ज़रा एमिनिटीज़ के साथ जब इसको डिस्कस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि डीएचए के पास आज से पहले जितने भी डीएचए बने हैं उनके पास कोई, मैं अगर सादा लफ्ज़ों में बात करूं तो इतनी खुली डुली लैंड कभी भी नहीं थी जितनी इस मर्तबा जो डीएचए 9 डीएचए गंधारा है, इतनी ज़बरदस्त लोकेशन पे इतनी ज़्यादा लैंड जो है वो डीएचए के पास आई है। वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि रावलपिंडी का जो रिंग रोड है वो फ्यूचर है और उस रिंग रोड के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब ही बड़े ज़बरदस्त बनने जा रहे हैं और उनमें डीएचए गंधारा जो है वो भी सर फहरिस्त है। इसके अलावा बात कीजिए M2 मोटरवे के ऊपर, तो एक तरफ M2 मोटरवे मिलती है, एक तरफ आपको रिंग रोड मिलती है। इंटरनेशनल इस्लामाबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इससे 7-8 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। सो आप अगर देखें तो सबसे पहला और प्राइम जो चीज़ है वो लोकेशन होती है किसी भी प्रोजेक्ट की और वो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सबसे पहली चीज़ लोकेशन। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो डीएचए गंधारा है इसके अंदर जो है वो एमिनिटीज़ बड़ी वर्ल्ड क्लास है और डीएचए गंधारा के हवाले से जो इदारा है डीएचए का वो बड़ा कंसर्न है, बड़ा फोकस्ड है और वहाँ पर जो काम की रफ्तार है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। इस वक्त 35,000 कनाल पे काम तेज़ी के साथ जारी है, तो 35,000 को इस वक्त डेवलप किया जा रहा है और मशीनरी उस पर काम कर रही है। अब अगली बात ये कि डेवलपर कौन है। डेवलपर है हबीब रफ़ीक और हबीब रफ़ीक अगर डेवलपर है तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि हबीब रफ़ीक ने बैरिया को डेवलप किया है, डीएचए को डेवलप किया है, स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप किया है जो लाहौर स्मार्ट सिटी है, इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी को डेवलप कर रहे हैं। सो एक बहुत बड़ा नाम है। जो रावलपिंडी की जो मॉडर्न हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप जो है वो हबीब रफ़ीक ने किया है और वही हबीब रफ़ीक जो है वो डेवलप कर रहा है इस वक्त डीएचए गंधारा को और हबीब रफ़ीक की मशीनरी जो है इस वक्त जो है वो डीएचए गंधारा ऑन साइट मौजूद है, उस पर काम की रफ्तार तेज़ी के साथ चल रही है। इंशाअल्लाह अनकरीब मैं आपको वहाँ भी लेके जाऊँगा, उसके साइट ऑफिस को भी आपको दिखाऊंगा और वहाँ पर जो मशीनरी है वो काम करते हुए भी आपको हम बहुत जल्द दिखाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि डीएचए गंधारा के अंदर जो मास्टर प्लानर है, जो डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्लानिंग कर रहा है वो एक सिंगापुर की कंपनी है जो कि सरबाना जॉर्न के नाम से मशहूर है और पाकिस्तान के अंदर भी वो बहुत ही मॉडर्न प्रोजेक्ट्स डेवलप कर चुके हैं। अगर मैं बात करूँ सरबाना की प्रोफाइल का तो ये बहुत बड़ी है, ये तकरीबन 40+ कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं और सिंगापुर की बहुत ही मॉडर्न कंपनी है। वो इसकी जो टाउन प्लानिंग है वो सारी की सारी वो कर रहे हैं। सो इंटरनेशनल लेवल का डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है। सो डेवलपर भी मैंने आपको बताया और मास्टर प्लानर और डिज़ाइन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब जो वहाँ पर एमिनिटीज़ ऑफ़र की जाएंगी वो ज़रा आप सुने, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ ये कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इवन इस्लामाबाद में भी जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उससे भी बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको डीएचए गंधारा में मिलने जा रहा है। पीसीबी के साथ इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो डीएचए गंधारा में बनने जा रहा है।
ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपका वर्ल्ड क्लास नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो स्टेडियम है वो DHA गंदारा में होगा। और आप ये समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ये करीब है, तो किस तरीके से जो इंटरनेशनल टीम्स है वो आएंगी और DHA गंदारा को एक्सेस करना कितना आसान होगा। और जिस तरह की मैंने आपको स्टार्ट में कनेक्टिविटी बताई, तो PCB का वहाँ पर स्टेडियम बनाना और वो सारी चीज़ें भी मेरे ख्याल से एक बड़ी अहमियत की हामिल है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको DHA गंदारा में मिलने जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम दूसरी चीज़ पे बात करें कि जी थीम पार्क, वर्ल्ड क्लास थीम पार्क जो है, शायद पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन थीम पार्क जो है वो भी DHA गंदारा में बनने जा रहा है और इसके हवाले से MOU साइन हो चुका हुआ है। और कौन बना रहा है इसको? बड़ी ही मशहूर व मारूफ जो है पाकिस्तान के अंदर उनका बड़ा नाम है, जो कि सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से है और सेंटोरस भी उन्हीं का एक प्रोडक्ट है। और सरदार इलियास साहब के साथ ये बाकायदा MOU साइन हुआ है और वो लोग ही थीम पार्क जो है वो DHA गंदारा में बनाने जा रहे हैं। अगेन एक बहुत बड़ी चीज़। अच्छा, फिर गोल्फ क्लब जो इस्लामाबाद में आप देखते हैं, उससे 10 टाइम्स बड़ा गोल्फ क्लब जो है वो आपको DHA गंदारा में मिलेगा। 18 होल्स का जो गोल्फ कोर्स है वो आपको देखने को मिलेगा और एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। इसके अलावा अगर बात की जाए हॉस्पिटल्स की, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स यहाँ पर होंगे। इसके अलावा जो एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा बाकायदा तौर पे, वाटर फ्रंट के बहुत सारे विलाज हैं। इसके अलावा मॉस्क और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है यहाँ डिज़ाइन किया जाएगा। और मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त 35,000 पे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम जारी है। ये 1 लाख नहीं बल्कि लाखों कनाल के ऊपर ये प्रोजेक्ट होगा। मैं एग्जैक्ट आपको कोट नहीं करूँगा क्योंकि फिर आपको लगेगा कि शायद ये बात हवा में छोड़ दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकतन ये लाखों कनाल के ऊपर DHA होगा, वन ऑफ द बेस्ट DHA होगा, मॉडर्न DHA होगा और मदर ऑफ ऑल DHA होगा। लिहाजा अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सारी बात आपको बताने का मकसद ये है कि आप मुस्तकबिल की एक बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही ज़बरदस्त और जो फ्यूचर के हिसाब से एक सोसाइटी बनाई जा रही है उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ एंड सिक्योर है। ख़ास तौर पे अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, डेफिनेटली हम अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये बात करते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए जो सेफ एंड सिक्योर हो। लिहाजा आज ये आपको जो 1 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट है जस्ट 75 लाख में ऑफ़र हो रहा है। ये समझ लें कि आपकी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है। इतने में DHA का 1 कनाल ना आपको इससे पहले कभी मिला है ना आगे कभी मिलेगा। लिहाजा जो है वो आप अगर 1 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट बाई करते हैं तो आने वाले वक्त में ख़ास तौर पे 3-4 साल बाद आपको अच्छा खासा 300-400-500 टाइम्स जो है वो प्रॉफिट इसके अंदर देखने को मिलेगा। लिहाजा ये राइट टाइम है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारे लोग हमें कॉल्स और मैसेज करके पूछते हैं कि सर ये लॉन्च कब होगा। देखिए, लॉन्चिंग के ऊपर ये आपको फ़ायदा नहीं है, ये फ़ायदा आ जाए आपको जब लॉन्चिंग होगा। तो लॉन्चिंग रेट तो इसका 1,55,00,000 रुपये, तो 1,55,00,000 में आपको फ़ायदा ही, आज आप इसको 74,50,000 में आज बाई करते हैं, ये फ़ायदा है। सो लिहाजा इसमें टाइम कम रह गया है, लॉन्चिंग इसकी सून है। लिहाजा आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारा जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, हम हर चीज़ DHA से वेरीफाई आपको करके देते हैं। लिहाजा अगर आप राइट जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑथेंटिक और जेन्युइन DHA का 1 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट बाई करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी रिव्यू का नंबर जो है इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि DHA गंदारा के हवाले से अगर आप कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारी क्लैरिटी जो है वो आपको मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस और इसी तरह का कंटेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड आपको मिलता रहे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और नेक्स्ट किसी वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।